बारिश उस रात कुछ और ही थी, जैसे आसमान अपने पाप धोने की कोशिश कर रहा हो। बिजलियां बार बार चमक रही थीं और उनकी सफेद रोशनी कुछ पल के लिए पूरे रोशनपुर को भूतिया बना रही थी। सड़क पर अकेली एक उबर ईट्स की बाइक दौड़ रही थी, जिस पर बैठा था अर्पित, 27 साल का डिलीवरी बॉय। उसने सोचा था, बस ये आखिरी ऑर्डर पूरा कर लूं, फिर सीधा घर। पर उसे नहीं पता था कि ये आखिरी डिलीवरी सच में आखिरी साबित होगी। उसका फोन बार बार सिग्नल खो रहा था। गूगल मैप्स बार बार घूम जाता, कभी आगे कभी पीछे, और बारिश इतनी तेज थी कि वाइपर भी विंडशील्ड पर बेबस लग रहे थे। वो सोच रहा था, कहां फंस गया मैं। तभी अचानक उसकी स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन चमका। ऑर्डर फ्रॉम स्टारबक्स, ओल्ड बर्न रोड। अर्पित के चेहरे पर एक मुस्कान आई। स्टारबक्स? इतने दूर? लेकिन इंसान क्या करे? बारिश में गर्म कॉफी का लालच तो सबको होता है। उसने बाइक मोड़ी और पुराने रास्ते की ओर निकल गया, जहां स्ट्रीट लाइट्स बुझी थीं और सिर्फ हवा और पेड़ों की फुसफुसाहट थी। थोड़ी ही देर में उसके सामने एक पुराना लकड़ी का घर दिखाई दिया। दीवारें सड़ी हुई, छत से टपकता पानी और अंदर से आती एक अजीब सी घुटी हुई आवाज, जैसे कोई जोर जोर से सांस ले रहा हो। उसने धीरे से बोला, स्टारबक्स से डिलीवरी है, कोई है यहाँ? कोई जवाब नहीं, बस एक ठंडी हवा आई और दरवाजा खुद ब खुद छर्रार की आवाज के साथ खुल गया। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इस कहानी को आखिर तक सुनो और सब्सक्राइब करो, ताकि जब अगली बार कोई अनजान डिलीवरी रात में तुम्हारे दरवाजे पर आए तो तुम जानो ये कॉफी किसी इंसान ने नहीं, किसी भूखी आत्मा ने मंगाई है। रात के 2 बजे थे। आसमान में बिजली ऐसे गरज रही थी जैसे किसी दैत्य का दिल फट रहा हो। अर्पित की बाइक पुराने जंगल वाले रास्ते से गुजर रही थी, जहां सड़क नहीं, बस कीचड़ और सन्नाटा था। उसने जैकेट कसकर पहनी, पर ठंड अब हड्डियों में उतर चुकी थी। फोन का जीपीएस बार बार घूमता, रिकैलकुलेटिंग रिकैलकुलेटिंग, और फिर अचानक स्क्रीन काली पड़ गई। सिग्नल चला गया। वो रुका, चारों ओर देखा, बस अंधेरा, बारिश और पेड़ों की चरमराहट। दूर बिजली की एक चमक में उसे कुछ दिखा। एक झोपड़ी, आधी टूटी, लकड़ी की दीवारें गीली। अर्पित ने सोचा, कुछ देर बारिश रुकने तक वहीं रुक जाऊं। बाइक साइड में लगाई और उस ओर बढ़ गया। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, एक सड़ी गली गंध नाक में चुभी, जैसे किसी जानवर का मांस सड़ चुका हो। उसने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। छर्रर्रर्र, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, बस बिजली की चमक में कुछ आकृतियां दिखती। फर्श पर कीचड़ और उसमें ताजे खुरों के निशान। वो कांपा। यहां घोड़े कहां से आए? तभी कोने में किसी की फुसफुसाहट गूंजी। घोड़े भूखे हैं। वो पलटा। एक बूढ़ी औरत झुकी हुई मिट्टी में कुछ बिखेर रही थी, सड़े हुए ओट्स। उसके बाल चिपके हुए, चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें बिना पुतलियों की। वो बस बड़बड़ा रही थी, घोड़े भूखे हैं, घोड़े भूखे हैं। अर्पित ने धीरे से कहा, मां जी, उबर ईट्स से कॉफी आई है, स्टारबक्स की। पर औरत ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो मिट्टी में उंगलियों से कुछ आकृतियां बना रही थी, जैसे कोई पुराना मंत्र लिख रही हो। उसकी सांसें भारी थीं और कमरे में हर सांस के साथ नमी और सड़न बढ़ रही थी। अर्पित ने डरते हुए चारों ओर देखा। न कोई घोड़ा, न कोई जानवर, लेकिन हर दीवार पर खुरों के निशान थे, जले हुए, जैसे किसी ने उन्हें आग में दबाकर छोड़ा हो। वो सोच ही रहा था कि पीछे से खांसी की आवाज आई। औरत अपने गले को पकड़कर गिर गई। वो दौड़कर पास गया। माँ जी, आप ठीक हैं? पर जो हुआ, उसने उसकी आत्मा हिला दी। उस औरत के मुंह से काले बालों का गुच्छा निकलने लगा। लंबे, गीले, सड़े हुए बाल, जिनके साथ मिट्टी और खून चिपका हुआ था। वो घुटते हुए बोली, उन्होंने कहा था मैं शैतान की सवारी हूं, पर मैं बस बीमार थी। फिर उसने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और चेहरा ऐसे फट गया जैसे त्वचा नीचे से कुछ बाहर आना चाहती हो। उसके होंठों से आवाज आई, तू उन्हें वापस लाया है। बिजली की गर्जना हुई। अर्पित पीछे हटा और तब उसे दिखा कि फर्श पर हर खुर का निशान अब खून से भर चुका था। अर्पित उस झोपड़ी से बाहर निकल चुका था, पर बारिश थमी नहीं, बल्कि अब उसकी बूंदें चाकू जैसी लग रही थीं, जो शरीर नहीं, दिमाग में छेद कर रही थीं। वो भागते हुए बाइक तक पहुंचा, कांपते हाथों से चाबी घुमाई।
इंजन ने एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश की, फिर चालू हो गया। उसने पूरा एक्सीलेटर दबा दिया, लेकिन उस रास्ते पर कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ काली मिट्टी और हवा में उड़ती ठंडी धुंध। पीछे से थक 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 की आवाज अब भी गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य घोड़ा उसकी बाइक के पीछे दौड़ रहा हो। हर बार जब उसने शीशे में देखा, कुछ धुंधला सा हिलता दिखा, जैसे कोई सफेद परछाई हवा में तैरती हुई उसके पीछे पीछे आ रही हो। वो डर के मारे बार बार पीछे झांकता, पर अगली ही पल किसी ने उसका हेलमेट ठक ठक किया। 3 बार लगातार। उसका दिल उछल पड़ा। पीछे देखा, कुछ नहीं, पर जब उसने शीशे में देखा, उसके पीछे सीट पर कीचड़ से सनी घोड़े के खुरों की छापें उभरी थीं। वो लगभग चीख पड़ा। घर पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें फूल गईं। उसने दरवाजा बंद किया, लाइट ऑन की और दीवार से टिक कर बैठ गया, पर राहत नहीं मिली। कमरे में वही गंध थी, वही सड़ी गली ओट्स की महक, वही नमी। घड़ी में 3 बजे थे। बाहर बारिश अब सिर्फ टपक नहीं रही थी, जैसे आसमान किसी काले समुद्र में बदल गया हो। अर्पित की नजर खिड़की पर पड़ी। कांच पर खुरों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर से जोर से टक्कर मारी हो। उसने डरते हुए पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं, पर दूर सड़क के मोड़ पर वही झोपड़ी चमक रही थी, बिजली की रोशनी में खड़ी, जैसे वो कभी टूटी ही ना हो। अगले दिन अर्पित ने ठान लिया, अब बहुत हुआ। उसने उबर ईट्स ऐप डिलीट कर दिया, बाइक बेच दी और शहर छोड़ने का सोच लिया। पर किस्मत का ऑर्डर रद्द नहीं होता। रात को ठीक 2:07 पर उसके मोबाइल पर स्क्रीन अपने आप जली। काली पृष्ठभूमि पर एक नोटिफिकेशन चमका। ऑर्डर असाइन किया गया, स्टारबक्स, ओल्ड बर्न रोड। वो उछल पड़ा। मैंने तो ऐप डिलीट किया था, पर फोन खुद ही खुल गया। वही इंटरफेस, वही ऑर्डर, वही नाम, मालती माई। किचन से आवाज आई। कॉफी मशीन अपने आप चालू हुई। भाप उठने लगी और भाप के साथ एक अजीब सी बदबू, लौह, खून और सड़न की। अर्पित डर के मारे पीछे हटा। मशीन से निकल रही कॉफी नहीं, बल्कि खून था, गाढ़ा, काला, उबलता हुआ खून। उसने मशीन बंद करने की कोशिश की, पर मशीन ने एक आखिरी बीप किया और उसके ऊपर के डिस्प्ले पर लिखा आया, ऑर्डर रेडी फॉर डिलीवरी। तभी कमरे की दीवारों पर परछाइयां उभरने लगीं। हर परछाई के सिर पर घोड़े की खोपड़ी थी और आंखें जलती लाल। हवा में एक आवाज तैरने लगी, तू क्यों भागता है बेटा, डिलीवरी अधूरी है। अर्पित ने चीखते हुए बाहर का दरवाजा खोला और सामने खड़ी थी मालती माई। गीले बालों से पानी टपक रहा था। हाथ में स्टारबक्स का कप था, जिसके अंदर से भाप नहीं, धुआं उठ रहा था। वो मुस्कुराई। घोड़े फिर से भूखे हैं। अर्पित पीछे हटा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। वो वही आदमी था जिसने पहले उससे खाना मंगवाया था। चेहरा आधा जला हुआ, त्वचा छिल चुकी, आंखें खून से भरी। हाथ में 2 बड़े चाकू, एक पर खुदा था रॉ, दूसरे पर स्लो कुक्ड। वो मुस्कुराया, आज तेरा नंबर है डिलीवरी बॉय। उसने एक झटके से चाकू उठाया। अर्पित भागा, पर कमरे की दीवारें हिलने लगीं। दीवारें अब लकड़ी की नहीं थीं, बल्कि मांस से बनी थीं, और हर दीवार से खून रिस रहा था। किचन की ओर भागते हुए अर्पित ने देखा, टेबल पर रखे स्टारबक्स के कप खुद हिल रहे थे। हर कप के अंदर से किसी की उंगलियां बाहर निकल रही थीं, जैसे किसी ने अंदर से मदद मांगी हो। और हर कप के नीचे लिखा था, डिलीवर्ड। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर अब बाहर झोपड़ी नहीं थी। पूरा घर झोपड़ी बन चुका था। हर खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। कभी घोड़े की परछाई, कभी औरत का चेहरा, कभी उस जले हुए आदमी की हंसी। अर्पित ने दीवार से टकराते हुए आखिरी बार चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, पर जवाब में सिर्फ वही आवाज, घोड़े भूखे हैं। और फिर एक पल में लाइट बंद हो गई। सिर्फ खुरों की आवाज गूंजती रही, थक 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 थक, और फिर सन्नाटा। लाइट बुझ चुकी थी। घर में अंधेरा नहीं था, बल्कि एक लाल सन्नाटा फैला था। दीवारों पर बहता हुआ खून, हर कोने से निकलती सड़ी हुई भाप, और फर्श पर पड़े स्टारबक्स के कपों में तैरते बाल। अर्पित धीरे धीरे होश में आया। सिर घूम रहा था, सांस भारी थी, और कानों में वही आवाज, थक थक थक। घोड़ों की नहीं, अब किसी इंसान की, किसी ऐसी आत्मा की जो खुद भी अधूरी डिलीवरी बन चुकी थी। उसने आंखें खोलीं।
कमरे की छत से लटक रहे थे दर्जनों पेपर बैग्स जिन पर उबर ईट्स के लोगो फीके पड़ चुके थे। हर बैग से खून टपक रहा था और नीचे रखे थे कॉफी मग जिनमें वो खून भरकर धीरे धीरे उबल रहा था, मानो किसी ने स्टोव के नीचे अदृश्य आग जला रखी हो। वो घिसटते हुए दीवार के सहारे खड़ा हुआ, कंधा जख्मी था, पैर कांप रहे थे। अचानक एक भारी सांस की आवाज उसके पीछे गूंजी। क्यों भागता है बेटा? अर्पित पलटा। मालती माई उसके सामने खड़ी थी, पर अब वो इंसान नहीं लग रही थी। उसका चेहरा जैसे कई चेहरों को जोड़कर बनाया गया हो। हर चेहरे पर अलग भाव, कोई हंस रहा था, कोई चीख रहा था, कोई मरा हुआ था। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और हर बाल की नोक से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। घोड़े तो अब पेट भर चुके हैं, अब तेरी बारी है। अर्पित कांप गया। पीछे हटते हटते उसके पैर किसी चीज से टकराए। वो झुककर देखने लगा। नीचे एक पुरानी फोटो फ्रेम पड़ी थी जिसमें मालती माई जवान थी, मुस्कुराती हुई, और उसके बगल में एक लड़का, वही जो अब जला हुआ चेहरा लिए घूम रहा था। नीचे तारीख थी 1994 और फोटो के पीछे लिखा था अंतिम ऑर्डर, स्टारबक्स पार्टनरशिप सेलिब्रेशन। अर्पित के दिमाग में बिजली कौंधी। यानी ये सब तब से? मालती माई बोली। हाँ, उन्होंने मुझे बांध दिया था। कहाँ था मैं? पागल हूं? मुझे घोड़ों की आत्माओं ने चुना था। उन्होंने मुझे मारा, जलाया, पर मैं मरी नहीं, बस भूखी रह गई। अब मैं वही करती हूं जो उन्होंने शुरू किया था। हर ऑर्डर में थोड़ा मांस, थोड़ा खून, थोड़ा जीव। अब हर कॉफी की खुशबू में किसी का डर मिला होता है। वो हंसी नहीं थी, वो कई आत्माओं का मिला जुला शोर था। कमरे की हर दीवार कांपने लगी। फर्श के नीचे से हाथ निकलने लगे जो स्टारबक्स के कप पकड़कर हवा में उड़ गए। हर कप में खून भरा था और हर कप बोल रहा था डिलीवर्ड। अर्पित भागने के लिए मुड़ा, पर दरवाजा अब दरवाजा नहीं था। वो एक बड़ा स्टारबक्स लोगो बन चुका था जिसके बीच में मालती माई का चेहरा था और उसके होंठों से टपकता खून नीचे टप टप गिर रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मालती माई बोली, हर डिलीवरी का कोई ना कोई गवाह चाहिए। आज तू बनेगा वो गवाह। और अगले ही पल दीवारों से निकले सारे हाथों ने उसे पकड़ लिया। उसका शरीर खींचता चला गया। आवाजें बंद हो गईं और सिर्फ एक नोटिफिकेशन की आवाज आई, ऑर्डर कंप्लीट, थैंक यू अर्पित। सुबह जब सूरज निकला, रोशनपुर के लोगों ने सड़क किनारे एक पैकेट देखा। स्टारबक्स का लोगो, अंदर एक गर्म कप और कप के ऊपर चिपका लेबल, फ्रॉम अर्पित, डिलीवरी डन। जब किसी ने वो कप खोला तो अंदर कॉफी नहीं थी, बल्कि ताजा खून, और नीचे तैर रहा था अर्पित का उबर आईडी कार्ड। आज भी जब भी बारिश होती है और कोई स्टारबक्स का ऑर्डर देर रात करता है तो वो पैकेट अपने आप पहुंच जाता है। डिलीवरी करने वाला नजर नहीं आता, पर उसकी छाया खिड़की पर ठक ठक करती है। और जब लोग डर कर कहते हैं कौन है, तो हवा में वही फुसफुसाहट गूंजती है, घोड़े भूखे हैं। सुबह पुलिस पहुंची। दरवाजा खुला था। अंदर हर दीवार खून से सनी थी। टेबल पर 3 स्टारबक्स कप रखे थे, हर कप में जमा हुआ खून जिसकी ऊपरी परत पर छोटे बाल तैर रहे थे। हर कप के नीचे वही शब्द लिखा था, डिलीवर्ड। घर के कोने में अर्पित की बाइक की चाबी मिली और दीवार पर उबर ईट्स का लोगो जिसके नीचे लिखा था, घोड़े भूखे हैं। लोग कहते हैं आज भी जब रोशनपुर में बारिश होती है और कोई स्टारबक्स का ऑर्डर करता है तो एक अनजान ड्राइवर आता है, भीगा हुआ, कांपता हुआ, हाथ में एक पुराना पेपर बैग लिए, दरवाजे पर रखकर चला जाता है बिना कुछ बोले। जब लोग वो बैग खोलते हैं तो अंदर से भाप नहीं, सड़ी हुई बालों की गंध आती है। और उसी वक्त उनके फोन पर एक नोटिफिकेशन चमकता है, ऑर्डर डिलीवर, थैंक यू फॉर योर ब्लड। अगली बार जब तुम यूबर ईट्स से ऑर्डर करो और कोई अनजान डिलीवरी रात के वक्त दरवाजे पर आए तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि वो कॉफी तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे खून के लिए मंगाई गई है। अगर हिम्मत है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे ही दरवाजे से शुरू होगी।